Hello, Assalamu alaikum. Today we will see lecture number 25 from the subject Design and Analysis of an Algorithms. Today we will start the new topic. Today we will understand the backtracking and we will have an introduction of that. Then in the next coming lectures we will try to solve all the examples which has been given in your syllabus. सो बैक ट्रैकिंग क्या होता है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहली बात, बैक ट्रैकिंग इज़ वन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी and using this approach we can solve a problem or we can write our algorithm by following this strategy. Which strategy? This strategy, that means backtracking strategy, uses brute force approach. Brute force approach says that for any given problem you should try out all possible solutions and pick up the desired solutions. अगर आप लोगों को याद होगा, हमने डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ा, नैपसैक ग्रीडी मेथड पढ़ा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ा. हमें वहाँ पे सारे के सारे सॉल्यूशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी. हमें उस पर्टिकुलर किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वी ओनली नीडेड अ सॉल्यूशन विच इज़ बेस्ट फॉर द प्रॉब्लम. बट इन ब्रूट फोर्स अप्रोच या इन बैक ट्रैकिंग जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं हमें वो सब के सब चाहिए. जैसे हम बोलते हैं, अच्छा मुझे बताओ कितने सारे ऑप्शंस हैं कि ये मैं पर्टिकुलर असाइनमेंट करूं. आपके पास ऑप्शन है आप लैपटॉप पे करो, आपके पास ऑप्शन है आप प्लेन पेज पे करो, आपके पास ऑप्शन है आप वॉइस नोट्स बनाओ, लाइक दैट. सो दैट्स व्हाट बैक ट्रैकिंग इज़ ऑल अबाउट. जितने भी आपके पास तरीके हैं, या तरीका नहीं मैं बोलूँगी, जितने भी एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस हो सकते हैं, वी नीड ऑल ऑफ देम. सो बैक ट्रैकिंग इज़ यूज्ड व्हेन यू हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस एंड यू वांट ऑल दोज सॉल्यूशंस. ठीक, हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस तो हैं लेकिन हमें सिर्फ हमें सारे के सारे सॉल्यूशंस चाहिए. इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम्स की थी वहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस तो होते थे, बट वी ऑलवेज नीडेड द ऑप्टिमम वन, द बेस्ट वन. तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बैक ट्रैकिंग इज़ नॉट यूज्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स. हम बैक ट्रैकिंग ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, बट हम ये strategy यूज़ करते हैं so that we can get all the solutions, so that we can have multiple solutions of a single problem. So explaining backtracking and how it follows brute force approach, let us take a simple example and explain it. ठीक है, say for example, मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूँगी ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड करो. से मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, बॉय 1, बॉय 2 एंड गर्ल 1. ठीक, और मेरे पास 3 चेयर्स हैं, चेयर्स. ठीक, से फॉर एग्जांपल ये 3 चेयर्स हैं मेरे पास. ठीक, द क्वेश्चन इज़, अगर मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास 3 चेयर्स हैं, मैं इन 3 स्टूडेंट्स को कितने तरीक़ों से इन 3 चेयर्स पे बिठा सकती हूँ. ठीक, इफ़ देयर आर 3 स्टूडेंट्स, से आई एम हैविंग 2 बॉयज़ एंड अ गर्ल and there are 3 chairs only, so we have to arrange them in these chairs. Now the question is, in how many ways we can arrange them. अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया होगा, we can arrange them in 3 factorial ways. ठीक, सो हमारा क्वेश्चन क्या है, if there are 3 students, say 2 boys and a girl, and there are 3 chairs, we have to arrange them in those chairs. Then tell me in how many ways we can arrange them on these chairs. So we can arrange them as n is equal to 3 in 3 factorial ways. ठीक है,
Now the question is, we want to find out all possible arrangements. अब कौन कौन सा arrangement है, किस किस तरीके से हम इन तीन को बिठा सकते हैं इन chairs पे, ठीक है. So what we need now, we want to find out all possible arrangements. So for finding all possible arrangements, we can solve the problem. And the solution can be represented in the form of a tree, जिसे हम बोलते हैं solution tree. And we can also call it as a state space tree. ठीक है. So लिख लेती हूँ यहाँ पे. So for finding all possible arrangements, we can solve the problem, and the solution can be represented in the form of a tree, जिसको हम बोलते हैं the solution tree. And we can also call it as a state space tree. Okay. So जब भी हमें सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना होता है, हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे कि एन 3 फैक्टोरियल वेज है तो देखेंगे क्या करना है. नहीं, ये चीज़ जब भी हमें बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, हम हमेशा स्टेट स्पेस ट्री को ही जनरेट करते हैं इन्हें सॉल्व करने के लिए. सो लेट अस जनरेट अ ट्री and solve this problem. So this was a brief introduction about backtracking. हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और कौन कौन से तरीके हैं कि हम अपने इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. सो सी, देखो, we will start with an empty node. ठीक. से हमारे पास 3 चेयर्स हैं. मैं बोलती हूँ इनिशियली यहाँ पे बॉय 1 बैठेगा, बॉय 2 बैठेगा, गर्ल 1 बैठेगी. जैसे हमारे पास ऑलरेडी अरेंजमेंट्स है. तो व्हाट आई एम सेइंग, ऑन द फर्स्ट चेयर बॉय 1 विल सिट, ऑन द सेकंड चेयर बॉय 2 विल सिट, एंड ऑन द थर्ड चेयर गर्ल 1 विल सिट. ठीक. ये एक तरीका है. ठीक. फिर मैं बोलती हूँ नहीं, पहली चेयर पे बॉय 1 बैठेगा. ठीक है. ओके सॉरी, स्टेट स्पेस ट्री हम इस तरीके से नहीं जनरेट करते हैं. वी फर्स्ट हैव टू गो टू द लेफ्ट. बॉय 1 बैठेगा, बॉय 2 बैठेगा, एंड देन गर्ल 1 बैठेगी. दिस इज चेयर नंबर 1. ओके. या पहले बॉय 1 बैठेगा, फिर गर्ल 1 बैठेगी, फिर बॉय 2 बैठेगा. दैट मीन्स हमें बैक ट्रैक करना है फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस. जैसे बॉय 1 बैठा, ऑन द सेकेंड चेयर गर्ल 1 बैठेगी, एंड ऑन द थर्ड चेयर बॉय 2 बैठेगा. ठीक है. ये एक और पॉसिबल तरीका है बिठाने का. या हम इसको चेंज भी कर सकते हैं. पहले बॉय 2 बैठेगा, फिर बॉय 1 बैठेगा, फिर गर्ल 1 बैठेगी. बॉय 2 बैठा, बॉय 1 बैठेगा, गर्ल 1 बैठेगी. अगर ऐसे नहीं तो पहले बॉय 2 बैठेगा, फिर गर्ल 1 बैठेगी, लास्ट में बॉय 1 बैठेगा. तो 1 मोर पॉसिबल अरेंजमेंट, गर्ल 1 बॉय 1. या पहले ज़रूरी नहीं है कि बॉय ही बैठेगा, पहले गर्ल 1 बैठ सकती है, फिर बॉय 1 बैठ सकता है, फिर बॉय 2 बैठ सकता है. बॉय 1 बॉय 2, और गर्ल 1 बॉय 2 बॉय 1,
boy 2 and boy 1. So these are all the possible solutions which we can have. So the problem that we solve using backtracking, those problems usually will have some constraints. ऐसा नहीं है कि हम ये तो no doubt for this particular question हमने ये सब बना दिया. These are the only possible ways. मैंने कहा था कि 3 factorial ways, that means 3 into 2 into 1, that is 6 into 1 is equal to 6 ways. So these are the 6 ways, 1 2 3 4 5 6. ये 6 तरीके हैं जिस तरीके से हम इन 3 स्टूडेंट्स को 3 चेयर्स पे अरेंज कर सकते हैं. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बैक ट्रैकिंग में हमें ऐसी प्रॉब्लम्स हो जहाँ पे हमें हर एक पॉसिबल सोल्यूशन इस तरीके से निकालना हो. कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं वहाँ पे जो हमें पुट करने होंगे, जो भी कॉन्स्ट्रेंट दिया गया होगा, एंड देन वी कैन गेट द सोल्यूशन विच आर सेटिस्फाइंग दिस कॉन्स्ट्रेंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसी क्वेश्चन का एक कॉन्स्ट्रेंट पुट करूँ कि जो लड़की है, गर्ल स्टूडेंट मस्ट सिट इन द मिडल. नो मैटर वॉट, आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जो एक गर्ल स्टूडेंट है उसको हमेशा बीच वाली चेयर पे बैठना है. ठीक, तो कैसे करेंगे उस चीज़ को सॉल्व हम? देखो, boy 1 must sit at first. Okay, say for example, let me put it like this: girl student must not sit in the middle. ठीक है, जो गर्ल स्टूडेंट है वो बीच में नहीं बैठनी चाहिए. सो बॉय 1 है, बॉय 2 बैठ सकता है, गर्ल 1 बैठ सकती है. दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबल स्टूडेंट, क्योंकि जो कंडीशन है वो ये है कि जो गर्ल स्टूडेंट है कि वो बीच में नहीं बैठनी चाहिए. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे बॉय 1 को बिठाया, कैन आई प्लेस गर्ल 1 ओवर हेयर? नो, किल दिस नोड, किल दिस नोड. क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक बाउंडिंग फंक्शन लगाया, हमने एक कॉन्स्ट्रेंट लगाया कि ये जो गर्ल है वो बीच में नहीं बैठनी चाहिए. और कोई तरीका है यहाँ पे? नहीं, वी कैन नॉट हैव. देन boy 2 can sit in the middle, then we can have boy 1, sorry, boy 2 at first, then we can have boy 1, and then we can have girl 1. Correct. Can we have girl 1 over here? No, kill this node. Bounding function, right? Similarly, girl तो पहले आ सकती है, yes, क्योंकि बीच में नहीं आनी चाहिए. Then we can have boy 1 and we can have boy 2. In fact, we can have boy 2 and we can have boy 1 as well. So how many possible solutions we have? 1, 2, 3 and 4. When we put the bounding function or the constraint that the girl student must not sit in the middle, the total number of possible arrangements from these 3 students came out to be 4 only. ठीक, सो हम बना सकते हैं, एक है boy 1, boy 2, girl 1, boy 2, boy 1, girl 1, girl 1, boy 1, boy 2, girl 1, boy 2, boy 1. So this is how we understand the concept of backtracking, that this is the strategy, this is the approach where we can have multiple solutions and we want all of these solutions. And we also know that backtracking is not used for the optimization problems, because in optimization problems we only need a one solution, and that solution is the best out of all the feasible solutions. Thank you. Have a nice day.